हेलो बच्चों, क्वेश्चन स्टेट्स दैट given that pressure P is 1 by 3 rho V square where P is the pressure, rho is the density and V is the RMS velocity of gas molecule. Deduce the Boyle's law, Charles law of gas from it. So first key concept for this question. अब जैसा कि हम जानते हैं, फर्स्ट हमारे पास जो बोयल्स लॉ होगा, बोयल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू बोयल्स लॉ जो प्रेशर होगा, प्रेशर ऑफ एन गैस is inversely proportional to volume of a gas at constant temperature. अगर टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो जो प्रेशर होगा हमारे पास वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा वॉल्यूम की. सेकंड हम बात करते हैं चार्ल्स लॉ की. अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ऑफ अ गैस. जैसे अगर हमारे पास टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी एट कांस्टेंट प्रेशर. तो दीज आर द टू बेसिक्स लॉ, बोयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ, जिसको मुझे ड्राइव करना है इस एक्सप्रेशन से. तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि बोयल्स लॉ के अकॉर्डिंग फर्स्ट हम एक्सप्रेशन एक्सप्लेन करेंगे फॉर बोयल्स लॉ. जो बोयल्स लॉ होगा, बोयल्स लॉ अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, जो प्रेशर होता है हमारे पास वो इक्वल है 1/3 रो वी बार स्क्वायर. बिकॉज हमें गिवन है रो हमारे पास डेंसिटी है, वी हमारे पास है आरएमएस स्पीड, जिसको सिंपली वी के इक्वल गिवन है तो हम इसको वी के इक्वल ही लेंगे, बार यूज़ नहीं करेंगे. ये आ गया. अब डेंसिटी को लिखेंगे सिंपली टर्म्स में. डेंसिटी होती है मास बाय वॉल्यूम और ये आ जाएगा हमारे पास रो वी स्क्वायर. वी को पी से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे इक्वेशन बचेगी 1/3 m वी स्क्वायर. अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस वी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी इन केस ऑफ टेम्परेचर ऑफ गैस इज केप्ट कांस्टेंट. अब काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस के अकॉर्डिंग हमें पता है कि जो वी स्क्वायर होता है, वी स्क्वायर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के. बिकॉज जैसे ही हमारे पास सपोज करता हूँ ये गैस मॉलिक्यूल्स हैं, टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे तो दो पार्टिकल्स के बीच में कोलाइड का टाइम कम हो जाएगा. बिकॉज वो बहुत ही फास्टली कोलाइड करेंगे बिकॉज उनकी वेलोसिटी बढ़ेगी. तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो वी स्क्वायर भी बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा वी स्क्वायर भी बढ़ेगा. इन केस ऑफ टेम्परेचर ऑफ गैस इज केप्ट कांस्टेंट, वी स्क्वायर विल बी कांस्टेंट. अगर मैं किसी गैस के लिए टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दूं, टेम्परेचर कांस्टेंट, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो वो नॉर्मल वेलोसिटी से मूव करेंगे, जिसकी वजह से वी स्क्वायर भी हमारे पास क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा. अगर ये कंडीशन कब होगी, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट होगा. इफ टेम्परेचर इन केस ऑफ टेम्परेचर इज ऑफ ए गैस इज केप्ट कांस्टेंट, वी स्क्वायर आल्सो कांस्टेंट. हैंस फ्रॉम द अबव इक्वेशन वी कैन से, इक्वेशन हमारे पास क्या बनी है 1/3 पी वी इक्वल्स टू 1/3 एम वी स्क्वायर. अगर ये वाली वैल्यू कांस्टेंट हो गई तो ये कंप्लीट वैल्यू कांस्टेंट है बिकॉज मास ऑफ अ गैस विल कांस्टेंट. सो यहाँ से जो वैल्यू होगी हमारे पास पी वी के लिए वो क्या बन जाएगी, कांस्टेंट बन जाएगी. अगर ये कांस्टेंट बन गई जो प्रूव करता है बॉयल्स लॉ. सो बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2, ये हमने बॉयल्स लॉ का प्रूव किया है. सो अब हम बात करते हैं सेकंड चार्ल्स लॉ के केस में. चार्ल्स लॉ, सो चार्ल्स लॉ के लिए इक्वेशन को समझते हैं. अब चार्ल्स लॉ फॉर चार्ल्स लॉ ऑफ गैस वी नो प्रेशर इज इक्वल टू 1/3 मास बाय वॉल्यूम एंड दिस इज वी बार स्क्वायर, ये होता है. अब क्योंकि प्रेशर के लिए इक्वेशन जो होगी हमारे पास 1/3 रो वी बार स्क्वायर होगा. अब यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं पी डेट इज प्रेशर, और अगर मैं इसको वी के टर्म्स में लिखूँ सो वी आएगा 1/3 एम बाई पी वी बार स्क्वायर. अगर मैं इस टर्म की बात करूं, अगर मैंने बोल दिया इफ प्रेशर इज कांस्टेंट, अगर प्रेशर कांस्टेंट होगा तो ये पूरी टर्म कांस्टेंट हो जाएगी क्योंकि मास तो कांस्टेंट रहेगा गैस मॉलिक्यूल्स के लिए कांस्टेंट. तो यहाँ से जो वी है हमारे पास वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा वी स्क्वायर. वी स्क्वायर हमारे पास है आरएमएस स्पीड. और अब हमने जैसा कि प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस किया था कि जो मॉलिक्यूल्स होंगे जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वेलोसिटी बढ़ेगी. सो इट मीन्स वी स्क्वायर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के. टेम्परेचर बढ़ेगा तो वेलोसिटी बढ़ेगी. अगर इस तरह से केस होगा
तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जो वॉल्यूम होगी हमारे पास गैस की वो भी टेम्परेचर के साथ बढ़ जाएगी। सो यहाँ पे हम लिखेंगे V स्क्वेयर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एंड V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V स्क्वेयर। तो यहाँ से आएगा V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, दैट इज़ V बाई T इक्वल्स टू आ जाएगा कांस्टेंट, जो एक्सप्लेन करता है चार्ल्स लॉ को। सो ये आ जाएगा हमारे पास चार्ल्स लॉ। आई होप सॉल्यूशन इज़ अंडरस्टैंडेबल। थैंक यू।